हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब जब इस दुनिया में कुफ्र का अंधेरा छाया, शिर्क की तारीकी फैली, गुमराही ने अपना डेरा डाला, लोगों के आदतों अतवार बिगड़े, कुछ तो खून का बाजार गर्म हुआ, जुल्म सितम का माहौल बरपा हुआ। और फिर जब अल्लाह ताला ने उस जुल्मत कदा को नूरानियत बख्शना चाहा तो उस भटकी हुई कौम की हिदायत के लिए अपने मुअज्जम और मुकर्रम अंबियाए कराम को दुनिया में मबऊस फरमाया। इस कायनात रंगुबू में कभी हजरत आदम सफीउल्लाह आए तो कभी नूहुन नजीउल्लाह आए, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो कभी इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, कभी मूसा कलीमुल्लाह आए तो कभी दाऊद खलीफतुल्लाह आए, कभी ईसा रूहुल्लाह आए। और जब सब आ चुके तो सबसे आखिर में आखिरी नबी बनकर हमारे और आपके आका व मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। और जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने हबीब को भेजा तो ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। खुद आका फरमाते हैं, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। मालूम क्या हुआ कि कल जब जुल्म बढ़ता था, गुमराही फैलती थी, लोगों के आदतों अतवार बिगड़ते थे, मखलूक अपने खालिक से रूगर्दानी करती थी, लोग अपने मालिक से रूगर्दानी करते थे, तो उस कौम की इमामत के लिए, उस कौम की रहबरी के लिए, उस कौम की रहनुमाई के लिए, उस कौम की इमामतों पेशवाई के लिए नबूवत की जलवागरी होती थी। लेकिन जब हमारे और आपके आका व मौला इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया, रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। अब इस दुनिया में कयामत तक कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि अब अगर कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, तो क्या अब कुफ्र का अंधेरा भी नहीं छाएगा? इसको ठीक कीजिए। शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करमी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करमी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब अगर इस दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, तो क्या अब इस दुनिया में गुमराही नहीं फैलेगी? क्या अब लोगों के आदतों अतवार नहीं बिगड़ेंगे? क्या अब जुल्म सितम का बाजार गर्म नहीं होगा? क्या अब कुछ तो खून का माहौल कायम नहीं होगा? तो आइए साहब इस ईमानो अकीदे के साथ आने वाली हदीस पाक को समाप्त करें कि ये हमारा अकीदा है कि हमारे अंबिया जिंदा हैं, हमारे सहाबा जिंदा हैं, हमारे शुहदा जिंदा हैं, हमारे गौस जिंदा हैं, हमारे ख्वाजा जिंदा हैं, हमारे मखदूम जिंदा हैं, हमारे अख्ताब जिंदा हैं, हमारे अब्दाल जिंदा हैं। और सच पूछो तो हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आइए मैं बताना चाहता हूं, शाहिदे दो जहां सरवरे कौनो मकान खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इन बुराइयों के वकूफ पजीर होने की खबर इरशाद फरमाई। आपके इरशादात आलिया हैं कि जब कुर्बे क़यामत होगा तो आबिद जाहिल होंगे, जिहालत की कसरत होगी, गाना बजाना आम होगा, अमीरों की कसरत मगर अमानतदारों की किल्लत होगी, औरत अपने शौहर के साथ शरीके तिजारत होगी, अमानत को गनीमत समझा जाएगा, ज़कात को तावान समझा जाएगा, साइल महरूम होंगे, लोग ऊंचे ऊंचे महलों पे फख्र करेंगे, किसी गरीब की बेटी उसका करीबी भी अपने निकाह में लेने को तैयार न होगा। और फिर यहीं तक नहीं, जिहालत व ज़िना शराब नौशी अपने शबाब पर होगी। मालूम
क्या हुआ, इन बुराइयों के होने का जिक्र तो है कि क़यामत तक बुराइयां होती रहेंगी, जुल्म बढ़ता रहेगा, लेकिन इन बुराइयों के खात्मा के लिए इस दुनिया में कोई नबी पैदा नहीं होगा, इस कौम की इमामत के लिए कोई रसूल पैदा नहीं होगा, इस कौम की पेशवाई के लिए कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि फिर इस कौम की इमामत कौन करेगा, इस कौम की रहबरी कौन करेगा, इस कौम की रहनुमाई कौन करेगा, इस कौम की इमामत तो पेशवाई कौन करेगा। तो आइए साहब मैं बताना चाहता हूं कि हुजूर सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, मगर क़यामत तक के लिए विलायत का दरवाजा खुला हुआ है कि अब इस दुनिया में इस कौम की इमामत के लिए कोई नबी पैदा नहीं होगा, अब तो गौसे आजम पैदा होंगे, अब कोई पैगंबर पैदा नहीं होगा, अब गरीब नवाज पैदा होंगे, अब कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अलाउद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होंगे, अब शेख शहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब ख्वाजा वहाबुद्दीन पैदा होंगे, अब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा होंगे। और जब सुन्नियत को झटका लगेगा तो बरेली की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होंगे। तो मालूम क्या हुआ कि कल इस उम्मत की इमामत का काम जो अंबियाए कराम से लिया जाता था, हमारे आका की तशरीफ आवरी के बाद अब तो कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, अब वही इमामत का काम, रहबरी और रहनुमाई का काम इस उम्मत के औलिया और उलमा से लिया जाएगा। और क्यों साहब, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उलमा व उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। दूसरी जगह आका फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के इल्म के वारिस हैं। ये जो तलबा आपके सामने बैठे हैं ना, ये मेहमान रसूल थे। अब इस इदारे ने इनको इमाम बना के आपकी खिदमत में पेश किया है। इस मदरसे में पढ़ने वाले तलबा मेहमान रसूल हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा नाइबे रसूल हैं। और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम दीन यानी कोई आलिम बाअमल किसी बस्ती से गुजर जाए तो उस बस्ती के कब्रिस्तान वालों से 40 दिन के लिए अदाब उठा लिया जाता है। तो खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। यकीनन मैदान क़यामत में उनके सर पे नूरानी ताज रखा जाएगा। अब आइए हदीस पाक की रोशनी में चंद बातें मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ, इसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिहि औ वल्दिन सालिहिन यदऊ लहु। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर 3 आमाल, पहला सदका जारिया, दूसरा इल्म नाफ़े और तीसरा वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हक में दुआए खैर करती रहे। इस हदीस पाक का मफहूम यह है कि मरने वाला मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, मगर 3 आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद भी उसकी नेकियां बढ़ती हैं, मरने के बाद भी उसे सवाब मिलता रहता है। और उनमें से पहले अमल का नाम है सदका जारिया, यानी जारी रहने वाला सदका। कि मरने वाला तो मर गया, मगर मरने से पहले उसने कोई ऐसा काम किया, मस्जिद की तामीर करी, मदरसा बनाया, मस्जिद और मदरसे की तामीर में हिस्सा लिया, कुआं खुदवा दिया, पुल बना दिया, और उसकी जिंदगी में मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूके खुदा गुजर रही है, तो उसका सवाब उसकी जिंदगी में तो मिलता ही रहा, लेकिन उसके मरने के बाद भी अगर मस्जिद कायम है, मदरसे में दर्स हो रहा है, कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, पुल से मखलूके खुदा गुजर रही है, तो जब तक ये चीजें बाकी रहेंगी तब तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता रहेगा, चाहे उसका बनाने वाला जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में।
अगर किसी की बनाई हुई मस्जिद, किसी का बनाया हुआ मदरसा क़यामत तक बाकी रहा तो क़यामत तक उसका सवाब उसके बनाने वाले को मिलता ही रहेगा। और दूसरा क्या है, इल्मे नाफे, वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए। तो मैं कहना चाहूंगा साहब कि दुनिया और आखिरत में अगर कोई फायदा पहुंचाने वाला इल्म है तो उसका नाम इल्मे दीन है। बाकी जितने उलूम है ना वो कमाने के जरिया है, लेकिन इल्मे दीन ऐसा इल्म है जो हमें दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी फायदा पहुंचाता है। हालांकि मैं इल्मे दुनिया का भी मुखालिफ नहीं हूं, मैं कहता हूं कि हमारे मुआशरे को एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, इसलिए कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं होगा तो हमारी कौम के मरीजों का इलाज कौन करेगा। हमारे मुआशरे को एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, इसलिए कि जब कोई इंजीनियर नहीं होगा तो हमारी मस्जिद और मदरसे के नक्शे कौन बनाएगा। हमारे मुआशरे को एक प्रोफेसर की भी जरूरत है, जब कोई प्रोफेसर नहीं होगा तो हमारे बच्चों को असली तालीम कौन सिखाएगा। मालूम क्या हुआ, हमारे मुआशरे को एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक अच्छे मास्टर की भी जरूरत है, एक अच्छे स्कॉलर की भी जरूरत है। लेकिन यह भी याद रहे कि सारी जरूरतों में अहम जरूरत इस कौम को एक आलिम दीन की भी है, एक हाफिज कुरान की भी है कि अगर हमारी कौम में कोई आलिम दीन नहीं होगा तो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तालीम कौन देगा, हराम और हलाल में फर्क कौन कराएगा, जायज और नाजायज का मसला कौन बताएगा। इसलिए साहब एक मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों को सबसे पहले इल्मे दीन सिखाइए। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते आप पर यह फर्ज है कि सबसे पहले अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाइए। इसलिए कि आका कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमी व मुस्लिमा। इल्मे दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। ये जिम्मेदारी सिर्फ असातिज़े मसाजिद पर ही नहीं, असातिज़े मदारिस पर ही नहीं है, इमाम मसाजिद पर ही नहीं है कि जब आपके यहाँ मुर्गी ज़बह होगी तो इमाम साहब ही करेंगे। नहीं साहब, हर मुसलमान मर्द हो या औरतें हों उन पर इल्मे दीन का सीखना फर्ज है। कितना इल्म जिससे वो ईमानो अकीदे की जरूरी बातों को जान सके, पाकी और नापाकी के मसाइल को जाने, जायज और नाजायज में तमीज पैदा कर सके, नमाज और रोजे के मसाइल को जान सके। शौहर है तो बीवी का हक जाने, बीवी है तो शौहर का हक जाने, औलाद वालदैन के हुकूक जाने, वालदैन औलाद के हुकूक को जाने, ताजिर है तो तिजारत का मसला जाने। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। और आका फरमाते हैं, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े। साहब हमारे यहाँ से मुल्क चीन करीब है, मगर नबी ने जहाँ से फरमाया था वहां से तो चीन बहुत दूर है। और उस वक्त फरमाया था जिस वक्त ट्रेन का नज़्म नस्ल नहीं था, प्लेन का कोई इंतजाम नहीं था, जिस वक्त 4 व्हीलर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बल्कि साइकिल का भी वजूद नहीं था, जिस वक्त ये हाईवे सड़कें नहीं थी बल्कि उस वक्त कच्ची सड़कें उड़ती धूल होती थी। जो अपने वक्त के उमरा और रोसा होते, जो शाहाने जमाना होते, वो घोड़ों और ऊंटनियों पर सफर करते थे, बाकी लोग पैदल सफर करते। जब कच्ची सड़कें और उड़ती धूल होती, जब एक मुसाफिर घर से निकलता तो कदम कदम पर रहजनों और डाकुओं का खौफ खतरा रहता था। भूख और प्यास की वजह से मुसाफिरों की जानें निकल जाती थी। ये तो वही सफर है जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, अस्सफरो कस्सकर, सफर जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। लेकिन जब इल्म दीन सीखने की बात आई तो आका इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े, यानी इल्म दीन हासिल करने के लिए अगर सफर की सऊबतें भी बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लो, सफर की तकालीफें उठानी पड़े तो उठा लो, सफर की मुसीबतें झेलनी पड़े तो झेल लो, मगर इल्म हासिल करो अगर मुल्क चीन जाना पड़े। इसलिए कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमाए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमाए ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम कि खुदा क्या है। तो खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए हमें जरूरत है इल्म दीन हासिल करने की। लेकिन साहब हम इल्म दीन से इतने दूर हो गए कि हम नमाज ईदैन पढ़ने जाते हैं तो हमें मालूम नहीं कि किन तकबीरों में हाथ बांधना है और किन तकबीरों में छोड़ना है। वहां भी हम तिरछी निगाहें घुमाते हैं, किस साहब का हाथ बंध रहा है और किस साहब का हाथ छूट रहा है। किसी की नमाज जनाजा पढ़ने जाए हमें दुआए मय्यत याद नहीं, सना याद नहीं, दुरूद याद नहीं, मय्यत के साथ भी धोखा हो रहा है।
और आज अगर आप ये धोखा दे रहे हैं तो इससे बड़ा धोखा कल आपके साथ भी होने वाला है। इसलिए साहब दीन सीखिए और अपने घरों में दीनदारी लाइए ताकि आपकी नस्लों में भी दीनदारी पैदा हो। मैं अर्ज कर रहा हूं साहब, मदरसे में भी जो तलबा आते हैं ना, गार्जियन का अजीब मिजाज, अक्सर वही बच्चे आते हैं जो माली एतबार से कमजोर हो या जहनी एतबार से कमजोर हो। तंदुरुस्त बच्चा हो तो उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का फैसला किया जाता है, लेकिन जो बच्चा माजूर हो जिस्मानी एतबार से या फिर माली एतबार से अगर उसमें कोई कमी हो तो उसे मदरसे में डाल दिया जाता है ताकि वो हाफिज कुरान बन जाए। लेकिन याद रखिए, जब कोई बच्चा मदरसे में आया, मदरसे की दाल रोटी पर अपना गुजर बसर किया और अपने असातिज़ा की जूतियों को सीधा किया और इनके शफ़क़त तले जब 30 पारा कुरान अपने सीने में बसाकर अपने मोहल्ले की मस्जिद में पहुंचा तो बड़े बड़े डॉक्टरों और इंजीनियरों का इमाम बनता नजर आया। ये इल्मे दीने मुस्तफा की बरकत है। इसलिए साहब मैं अर्ज ये कर रहा था, इल्मे नाफे वो इल्म जिससे नफा हासिल किया जाए, फायदा हासिल किया जाए। मरने वाला तो मर गया, मगर मरने से पहले उसने किसी को ऐसा इल्मो हुनर सिखाया जिस सिखाए हुए इल्मो हुनर से लोग फायदा हासिल करते हो। मसलन एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान अपनी दरसगाह में 10 तलबा को बैठाकर हाफिज कुरान बना दिया या आलिम दीन बना दिया। ये 8 बच्चे जो जामिया इस्लामिया दारुल कुरान से फारिग हुए हैं, अगर ये चाहें तो 8000 को हाफिज कुरान बना सकते हैं। इन्हें कम न समझिए, 8000 इनके शागिर्द हो सकते हैं और हाफिज कुरान बन सकते हैं। तो एक आलिम के सिखाए हुए इल्म से जब तक दुनिया इल्म हासिल करती रहेगी और उस आलिम के शागिर्दों में मस्जिदों में लोग इमामत करेंगे, मदरसे में दर्स देंगे और मिंबर से दीन की इशाअत व तबलीग करेंगे, तब तक उसका सवाब उस सिखाने वाले आलिम को भी मिलता रहेगा, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या कब्र की आगोश में हो। यह है साहब इल्मे नाफी। और तीसरा अमल क्या है? औवल्दिन सालिहिन यदउला, वो नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हक में दुआए खैर करती रहे, वो नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करती रहे। शरह सुदूर की इबारत है कि बरोज़े क़यामत एक शख्स की नेकियां पहाड़ों की तरह दिखाई पड़ेंगी। वो अर्ज करेगा, मौला दुनिया में तो हमने कोई ऐसी नेकी नहीं करी जो मैदान क़यामत में हमें पहाड़ों की मिस्ल दिखाई पड़ती, आखिर यहाँ ये नेकियां कहाँ से आ गई? गैब से आवाज आएगी, बज़ाहिर तूने तो कोई ऐसी नेकी नहीं करी, मगर जो तेरी नेक औलाद थी वो तेरे हक में दुआएं खैर करती थी और आज वही दुआएं हैं जो तेरे सामने पहाड़ों की तरह नेकियां बन के नजर आ रही हैं। तो मालूम क्या हुआ साहब, नेक औलाद वो है जो खुद भी माँ बाप के लिए दुआएं मगफिरत करे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब इसाले सवाब का मौका हो तो मदरसे के तलबा बुलाए जाते हैं। बुलाना भी चाहिए, क्यों? ये मेहमाने रसूल हैं, इनके पढ़ाने वाले नाइबे रसूल हैं। जब कोई तालिबे इल्म जमीन पर अपना पांव रखता है तो उसके पांव रखने से पहले फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। ये मकाम है तालिबाने उलूमे नबविया का। जब इनका कदम आपके यहाँ पड़ जाए तो यकीनन वहां रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतों का नुज़ूल होगा। लेकिन साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे के तलबा पे दबाव बनाया जाता है, प्रेशर डाला जाता है। उस वक्त तक कुरान खानी करते रहो जब तक खाना तैयार ना हो जाए। और मरने वाले की औलाद कोई खैनी खाता है तो कोई सिगरेट पीता है तो कोई तंबाकू बनाता है। क्यों साहब? विरासत का मालिक मदरसे के तलबा होंगे, ये उसकी औलाद होगी। मदरसे के तलबा भी पढ़ें, लेकिन औलाद पर भी ये फर्ज है कि वो अपने माँ बाप के लिए दुआए मगफिरत करे, अपने माँ बाप के लिए वो कुरान की तिलावत करे और रोज न हो सके तो कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा वो जुमा के दिन कब्रिस्तान जाए, माँ बाप की कब्रों की जियारत करे, कब्र पे फातिहा पढ़े और फिर अपने मौला की बारगाह में अर्ज करे, मौला मेरे माँ बाप की मगफिरत कर दे, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। तो यकीनन जब तक माँ बाप हयात से हों तो औलाद के हक में माँ बाप से ज्यादा किसी की दुआ कबूल नहीं होती।
और जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके हक में औलाद से ज्यादा किसी की दुआ कबूल नहीं होती। तो जब एक औलाद माँ बाप के हक में दुआएं खैर करती है, मौला इन्हें बख्श दे और उसकी दुआ जब कबूल हो जाती है तो अल्लाह ताला औलाद की दुआओं के सदके मरने वाले की मगफिरत फरमा देता है और फिर माँ बाप के सदके दुआ करने वाली औलाद की भी बख्शिश फरमा देता है। ये साहब आम का आम गुठली का दाम। और क्यों न हो, बंदों के हुकूक में एक मर्द पर अगर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसकी माँ का, और एक औरत पर सबसे ज्यादा किसी का हक है तो उसके शौहर का। और ये वालिदैन क्या है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। और क्यों न हो साहब, जो माँ अपने लाल को 9 महीने अपने शिकम में रखकर 9 महीने के दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करती है। अगर किसी को माँ की ममता का एहसास न हो तो आप उसके पेट पर एक बाल्टीन बांध दें, एक घड़ा बांध दें, एक हांडी बांधकर उसमें पानी भर दें, फिर देखिए साहब उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, आना जाना, दौड़ना भागना, सारे मामलात बंद हो जाएंगे। लेकिन ये एक माँ की ममता है जो माँ 1 माह से लेकर 9 महीने तक के दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करती है। और फिर जब पैदाइश का वक्त आता है तो ये ऐसा नाजुक वक्त है कि बाज़ औरतें मर जाती हैं, इंतकाल कर जाती हैं। लेकिन एक माँ जान की बाजी लगाकर अपने बेटे को जन्म देती है, फिर अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में पिलाती है। बेटा रो दे तो माँ का दिल तड़प जाता है, बेटा बीमार पड़ जाए तो माँ का सुकून खत्म हो जाता है। कभी डॉक्टर के पास लेके जाती है, कभी तबीब के पास लेके जाती है, कभी हकीम के पास लेके जाती है, कभी झाड़ने फूंकने वाले के पास लेके जाती है कि मेरा बेटा कहीं मर न जाए। हालांकि मौत अलग चीज है, बीमारी अलग चीज है। बेटा सोते में चौंक जाए तो माँ की नींद हराम हो जाती है। सर्दी की रातों में बेटा बिस्तर पे पेशाब कर दे तो माँ उस गीले बिस्तर पर सोना गवारा करती है, मगर अपने लाल को अपने कलेजे से लगा के सुलाती है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा कि जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, जब बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। सरकार से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये वालिदैन अपनी औलाद के लिए क्या हैं? तो नबी ने फरमाया, दोनों जन्नत हैं, दोनों दोज़ख हैं। यानी जिस औलाद से माँ बाप राजी हो गए तो माँ बाप की रज़ा औलाद को जन्नत में ले जाती है, और फिर माँ बाप की नाराजगी औलाद को दोज़ख में भी ले जाती है। और यहीं तक नहीं साहब, आखिरी बात, आखिरी हदीस की शक्ल में मैं पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो औलाद दिन भर में 1 मर्तबा माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे, दिन भर में 1 मर्तबा माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे, आका फरमाते हैं उसे 1 हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। पूछा गया या रसूल अल्लाह, अगर कोई औलाद दिन भर में 100 मर्तबा अपने माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे तो क्या उसे 100 हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा? आका फरमाते हैं कि हाँ, अगर कोई औलाद दिन भर में 100 मर्तबा भी माँ बाप की तरफ नजरे मोहब्बत करे तो उसे 100 हज्जे मबरूर का सवाब मिलता है। इसलिए साहब, खुद आप इल्म दीन सीखिए। इल्म सीखने की कोई मुद्दत नहीं है। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक। और ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, अपने सीने में 30 पारा कुरान इन्होंने महफूज किया। अल्लाह ताला इन्हें सच्चा हाफिज कुरान बनाए, आलिम बाअमल बनाए। वो कुरान जिसकी शान ये है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कहीं भी शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं। वो किताब जो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक काम आने वाली है, जो महद से लेकर लहद तक साथ देने वाली है, जिसमें दुनिया के हर मसाइल के हल मौजूद हैं, जिसमें दुनिया के हर सवालात के जवाबात मौजूद हैं। अरे ये वो किताब है जो हमारे लिए मशअले राह है, यही वो किताब है जो हमारे लिए मीनार-ए रुश्द व हिदायत है, यही वो किताब है जो हमारे लिए मंबए नूर व हिकमत है, जिसकी शान ये है कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। साहब, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा,
बेशक अल्लाह के बंदों में उससे वही डरते हैं जो इल्म वाले ही कमा कहूँ अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों पे अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाप था। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बी व तुबु इलै। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।